हम जो रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह की शान बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए। बेशक। और सुनो, कुछ लोगों का जहन होता है, अब यहां पर जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ, ईमानदारी से बताइयो, सीने पे हाथ रख के बताइयो, अगर किसी की बेटी की शादी होती या बेटे की शादी होती तब भी उसमें गाली गलौज शुरू होती? जो तुमने नबी के नाम पे ये जलसा करके रोडों पे तुम गालियां बकते फिर रहे हो और लड़ाई झगड़े तुम कर रहे हो, तुम्हें ये मालूम नहीं है आने वाला कौन कौन कैसा है, क्या है? बजाय तुम दुआएं लेने के बद्दुआएं लेने का काम कर रहे हो। ये पता नहीं है कि जब बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, जब अल्लाह और रसूल का जिक्र करने से सब कुछ मिल सकता है तो उसमें खलफशार और शैतानियत डालने से सब कुछ जा भी सकता है। बेशक हक है। बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े नाक वाले, बड़े बड़े पैसे, सब जमीन के नीचे घुस गए। बड़े बड़े पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले, पूरी दुनिया पे हुकूमत। एक शख्स ऐसा था, मैं अपनी बात बताता नहीं हूं, लेकिन जब बात, नूरुद्दीन मंजर साहब ये साथ में रहते हैं और भी उलमा, पूछ लो। एक शख्स का काम ये था, जब भी जलसा होता था, मीलाद शरीफ हो, वो टांगे अड़ाना शुरू करता था, जलसे को बिगाड़ने की कोशिश करता था। इमाम हुसैन पाक मुझे बुला लिया, मैं चला गया, बस कोनी मार रहा, यूं कर रहा, दिल से निकल गई। क्या हुआ? 3 दिन नहीं गुजरे, लकवा गिर गया, लकवा हो गया टेढ़ा। अल्लाह। बरेली में एक गांव है, उस गांव का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि चैनल पे आ जाता है, ये वहां की बात। अभी ज्यादा दिन नहीं है, 3रा या 4था साल है। रसूलुल्लाह की महफिल में अपनी धन्ना सेठी या अपनी दादागिरी, आका की महफिल में या अपनी तुर्रमगिरी अगर दिखाना तो अपने घर दिखाओ। अल्लाह और रसूल के वास्ते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर और जिक्र रसूल, जिक्र खुदा के मौके पर ऐसे बनो कि हम सब आका के गुलाम हैं। बेशक। एक आले रसूल सैयदजादे, अब जरा मुझे नोट कम दो और तवज्जो से सुन लो। बाद में जब मैं जाऊं तो मुसाफा कर लियो, और अगर मौका ना मिले तो मस्जिद की गुल्लक में डाल दियो, वरना बैठ जाओ। अब सुन लो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल को बुरी लगती हैं। अरे यार, हमारे नाना का जलसा हो रहा है यार, हम सबके आका का जल, तुम रोडों पे गालियां वगैरह देख ही नहीं रहो, कौन आ रहा कौन जा रहा? तुम इतने बड़े धन्ना, अगर उठा के किसी आलिम ने, किसी ने दुआ कर दी, कहां जाओगे तुम? समझ में आ रही नहीं बात? बेशक। एक आले रसूल से पूछा गया, सिर्फ इतनी बात कह दी थी, इतनी, कितनी बात कह दी थी मालूम? इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ में वो खुतबा करके उसमें आग जला दी थी ताकि बच्चे उधर रहें और यजीदी उधर रहें। एक यजीदी ने बढ़ के ये कह दिया था, अच्छा अभी से जहन्नम बना ली है, अल्लाह, अभी से आग में जाने का इंतजाम कर लिया है। दिल को बुरी लग गई। थोड़े से आगे बढ़े, धन्ना सेठ थे वो, थोड़े से आगे बढ़े, घोड़ा बितका, पांव में रस्सी अटकी, फंदा पड़ा, घोड़ा इतना तेज बितका, इतना तेज लाके उसी आग में डाल दिया। एक शख्स ने एक सैयदजादे को कुछ कह दिया था, बोले ये कहा, पेशाब करने बैठा, बिच्छू ने ऐसा
नाजुक जगह पर डंक मारा, इशारा समझ रहे हो, ऐसी जगह तड़पता फिरता था, कपड़े फेंकता था, पूरे गांव में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मर गया उसी में तड़प तड़प के। हमारे नाना मियां हुजूर सैयद सादिक मियां टांडा शरीफ ये जानते हैं, नूरुद्दीन मंजर और हजरत भी, और हमारे मौलाना एहसान साहब जो लेटे हैं वो खुद वहां तकरीर करने गए। एक ने ऐसे ही कुछ कह दिया आका की शान में, उन्होंने कहा पागल हो जाएगा, कीड़े बीनता, बड़ा पहलवान बड़ा ताकतवर, पागल हो गया, नाक से कीड़े निकलते, कीड़े बीनता था, कीड़े पूछो हमारे जमाने तक अब तक कीड़े बीनता फिर रहा था। अल्लाह, पूछो ये लोग अभी भी मौजूद। तुम यार आका की महफिल में ये बदतमीजी शुरू कर दी है तुमने। तुम्हें किसने हक दे दिया कि नबी की महफिल सजाओ और रोडों पे गाली दो? अगर सजाना अपनी अम्मा के तीजे में गाली बको, अब्बा के तीजे में गाली बको। क्या कहने हैं हजरत, बहुत अच्छी बात, अच्छी इस्लाह है। आका की शान। मुझे जल्दी से साफा बांध के कपड़े पहन आना पड़ा, फिर भी नहीं देख रहा कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, झगड़ा मिटाने के लिए। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। एक सैयदजादे कोई इल्जाम लग गया था, जेल में चले गए, वहां पे कह दिया, कैसे सैयद नाना मियां ने कह दिया पेट में दर्द होगा मर जा, उसी वक्त पेट में दर्द हुआ और मर गया। पूछो ना, ये लोग, ये वो चीजें हैं जो आंखों देखी बातें हैं। याद रखो ये बात मैं कह के जा रहा हूं, जलसा करियो या मत करियो, अगर कराना तो ढंग से कराना। बहुत अच्छी बात है हजरत, बेशक। बजाय तुम सवाब लेने के ऐसा ना हो कि कहीं किसी चीज में गिरफ्तार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बजाय कामयाब होने के नस्लें आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाए। बहरहाल मैं बद्दुआएं तो नहीं दे सकता हूं, मगर कभी कभी ना यार दिल रो जाता है यार, कभी कभी दिल रो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सब लोग आप जानते तकरीरें करता हूं, मगर कभी कभी ना दिल रो जाता है यार। बद्दुआएं तो नहीं कर सकता, मगर यार कौन सा दिन होगा जो हम सुधरेंगे? कौन सा वक्त आएगा? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो खुद गलती कर ली अल्लाह माफ कर देता, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि दूसरों का दिल दुखता है, उस पे अल्लाह माफ नहीं करता जब तक कि वो माफ ना कर दे जिसका के दिल दुखा। गलती गलती में फर्क होता है, हर जगह एक ही डंडे से नहीं हाँका जाता। किसी के दिल को तकलीफ मत पहुंचाया कर। और फिर आका की महफिल, अरे यार क्या शान। आले रसूल सैयदजादे जिनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई अबुल उलाई सिलसिले के बुजुर्ग, एक तो आले रसूल थे, नमाजी थे, मुत्तकी परहेजगार बहुत ज्यादा। उनसे किसी ने पूछ लिया, हुजूर ये बताएं कि आपको विलायत कैसे मिली? और आका की शान की बात बताऊं, इनका नाम सुना होगा पानीपत में, जिनका नाम बू अली शाह कलंदर है जी। क्या नाम है बोलो? बू अली शाह कलंदर। ये कलंदर है, कलंदर बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। हज को जा रहे थे, अपने पीर साहब के पास गए, कहने लगे सरकार मैं हज को जा रहा हूं, कुछ नसीहत कर दो। कहा बेटा वहां मेरे आका की गलियां हैं, मदीना है वो मदीना, किसी को भी तकलीफ मत देना, कुत्ते को भी तकलीफ मत देना, मेरी यही नसीहत है, जा। सुभान अल्लाह। बस इतना ध्यान रखना, वो गलियां वो हैं जहां पर मेरे नबी ने कदम रखा है।
चले गए, चलते चले जा रहे मदीने की तरफ को रुख किया। अल्लाह घर से निकले, भीड़ थी, लोग मिलने जा रहे हैं। ये खुद इतने बड़े परहेजगार, इतनी ज्यादा भीड़ थी, गली में कुत्ता था, उसके आगे वाले हाथ पर पांव रख गया। मगर ये जो थे चलते चले गए। जब हज करके वापस आए तो अपने पीरो मुर्शिद से मिलने गए तो देखा पीरो मुर्शिद के पट्टी बंधी हुई है यहाँ पर हाथ। का सरकार क्या हो गया, हाथ कैसे टूट गया? तो बू अली शाह कलंदर से बोले, ओ नादान, मैंने समझाया था। अरे खुद पांव रखता है और कहता है कैसे टूट गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। खुद पांव रखता है और कहता कैसे टूट गया। संभालो अपने आप को, इज्जतें करो अपने आप की, कदरें करो। अल्लाह बरकतें फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी छोटे से, चलो यही रखो, अभी छोटे से, इतने छोटे कि पांव भी चल लेते हैं। और उनसे पहले की बात बता दूं, हजरत हलीमा गोद में लेके गई, अभी पांव नहीं चलना, तब की बात बता रहा हूं। हजरत हलीमा जब औरतें जा रही थी इकट्ठी होकर ना बच्चों को लेने, क्योंकि उन्हें दूध पिलाएंगे तो मजदूरी मिलेगी। हजरत हलीमा की एक बकरी ऐसी थी जिसका पेट बहुत ज्यादा फूल गया था, उसकी राल टपक रही थी, बस सांसें चल रही थी, सिसक रही थी। अब वो एक तरफ पड़ी थी, पेट फूल गया। हलीमा ये सोच के गई थी कि ये अब बचेगी नहीं, मैं आऊंगी तो मरी मिलेगी। मगर उधर से मेरे आका को लेकर के जब आती है हजरत हलीमा, आकर के आका गोद में है, गोद में, तो जैसे ही उस बकरी को देखने गई, बकरी सिसक रही थी। मेरे नबी 1 महीने के भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही बकरी के पास बैठी, हलीमा का बैठना था, मेरे नबी का पांव, ये तलवे मुबारक बकरी के पेट पे लग जाता है। बकरी के पेट पे लगना था, बकरी उठ के बैठ जाती है, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। अरे हम और आप क्या है, बरेली का इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, या रसूल अल्लाह, जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा हमारा। वो बकरी सारी बकरियों में जो मरने वाली थी, सारी बकरियों में ज्यादा फरबा हो गई, सेहतमंद हो गई। अल्लाह। और जरा सुनो, आके चलो, ये तो खाली आका जब दुनिया पे तशरीफ ले आए तब की बात। एक